खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज का वीडियो मैंने अपने सारे उन दोस्तों को जिन्होंने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका मैं शुक्रिया तहे दिल से कहना चाहता हूं। Today's occasion is to acknowledge with great humility the support I have received from 20,000 subscribers to my YouTube channel। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੇਰੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। सो दोस्तों, ये दिल को दिल से राह होती है। आपके लिए प्रोग्राम बनाना मेरे लिए खुद वो चीज़ें जो क्लासरूम में कही जाती थी, आज की टेक्नोलॉजी के ज़रिए और आसान ज़बान में हम हज़ारों को रीच कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये साइंस का कमाल है। और कुछ ये था कि इतने ज़माने से जो किताबें पढ़ी थी, जो दुनिया देखी थी, जो लोगों को मैं मिला था, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, मेरी खुशियाँ, मेरे दुख, ये सारे जो हैं वो ज़िंदगी का एक दैट बिकम्स अ रेफरेंस in understanding life, in interacting with people and so on। तो 20,000 सब्सक्राइबर्स मीन्स कि हमारी जो चैनल है वो कामयाबी से चल रही है और 95% 90% कम से कम लोग जो अब रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके कमेंट्स कंस्ट्रक्टिव होते हैं। जाहिर है हमेशा नॉट एवरीबॉडी कैन एग्री विथ मी, लेकिन एज लॉन्ग एज यू डू इट पोलाइटली और तो मुझे भी रिस्पॉन्ड करने में मज़ा आता है। कुछ लोग जो इंसल्ट करना चाहते हैं, जो एक हार्ड लाइन कोई भी ओपिनियन रखते हैं जिसमें दूसरे को नीचे दिखाया जाए, अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ बताया जाए, इस किस्म के लोगों को अगर मैं देखता हूँ कि उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की है, तो आई हैव लर्नड कि उनको आप ब्लॉक करते जाओ। क्योंकि आई नीड पीपल हु आर विलिंग टू लिसन टू मी, हु आर विलिंग टू शेयर विद मी देयर ओपिनियन विदाउट नेसेसरीली इंसल्टिंग मी। जब मैं आपको नहीं कर ही नहीं सकता, तो वाई शुड आई लेट सच पीपल come to the channel and say things। एक तो अनपढ़ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जो उनको सिखाया गया होता है वो यहाँ पे आके तो कह देते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि इन 20,000 जिन लोगों ने मेरे में दे हैव पुट देयर ट्रस्ट इन मी, ये तो I should bow my head in humility to them, to thank them। और मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि मोस्ट पीपल आर गुड, नॉट एवरीबॉडी इज़ गुड, ये भी कहना चाहिए। मोस्ट पीपल आर। मुझे याद है कि ज़िंदगी में कई वेरी प्लेजेंट सरप्राइजेस, जिन लोगों ने आपकी मदद की, आपके साथ खड़े हुए। ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ हमेशा रहे, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं थे। तो महल ये आपका भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी है। अब YouTube के अंदर जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। एक तो है द फ्रीडम स्ट्रगल इन द इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कह सकते हैं। 1857 टू 1947 वो चल रहा है और टू नेशन थ्योरी पे फोकस हम कर रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द डायनेमिक्स ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट जो शुरू हुई। ठीक है, एक और सीरीज़ जो है
शायद उतना अटेंशन मैं नहीं उसे दे रहा, लेकिन इट्स ऑलवेज इन ऑन माई माइंड, और वो है अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि सियासत क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द स्टेट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप, व्हाट इज़ डेस्पोटिज्म, हाँ जी, व्हाट इज़ लिबरलिज्म, व्हाट इज़ मार्क्सिज्म, व्हाट इज़ कंजर्वेटिविज्म। ये सारे जो है ना सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स कहना चाहिए, इन पे भी मैं साथ साथ बात करता जाऊंगा। तो ये एक और है हमारा। फिर जो हमने सीरीज़ शुरू की है लाहौर के ऊपर, उसमें भी 3-4 किस्तें हो चुकी हैं, हाँ जी, इंस्टॉलमेंट्स, एंड दे हैव बीन वेरी वेल रिसीव्ड। बल्कि जो पहली थी ऑन बेली राम एंड ब्रदर्स, वो तो इट वेंट अप वेरी हाई। बाकी दो तीन जो हैं वो भी दे हैव डन वेरी वेल। करंट इश्यूज पे भी कई बातों पे लोग एकदम अट्रैक्ट हुए। जिस तरह अब मैं देखता हूँ कि लता जी के की डेथ पे जो मैंने प्रोग्राम किया है, वो बहुत लोगों को पसंद आया है, क्योंकि वो दिल से मेरी एक क्या कहते हैं, आई स्टिल एम डीपली सैड एंड आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू। तो बहुत लोग उस रास्ते के भी हमारे साथ आए। जाहिर है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इसे मैं कहता हूँ वो द इम्ब्रोगलियो, यानी जो लगता है कि ये कभी रिजॉल्व ही नहीं होंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन दो मुल्कों की बका, यानी इनकी जो इंटेग्रिटी है और उनकी जो सिक्योरिटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आर्ग्यू किया जाए विथ एविडेंस वाई वी नीड पीस बिटवीन देम एंड वी नीड इम्प्रूविंग रिलेशंस बिटवीन देम। ये पूरा सार्क जो है, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की जो ये कॉन्फ्रंटेशन है, उसकी वजह से इसकी तरक्की रुकी हुई है। और इस तरह कई इश्यूज़ पे मैंने जो स्टैंड लिया है, एंड आई स्टिक टू देम। उनमें आई आई पर्सनली थिंक कि कश्मीर इशू इज़ नॉट द मेन इलनेस और डिजीज़ और पैथोलॉजी, इट इज़ अ सिम्टम। अगर आप एक दूसरे को मान लें कि यार दो मुल्क बनने थे और बन गए हैं, और तो उस स्पिरिट में कश्मीर का इशू व्हाई कांट इट बी रिजॉल्व्ड। जो ये दो पार्ट्स हैं, वहाँ पे आप अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दें। हाँ, मैं इसके हक में हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर, बट आई जस्ट हैव एन ओपिनियन। आई एम इन नो पोजिशन टू इंसिस्ट कि यही एक सोल्यूशन है, बट आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन विच विल वर्क। कि जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों तरफ कबूल हो जाएगा, तो आप उन बॉर्डर्स को रिलैक्स कर दें। प्रॉब्लम तो ये ना, कश्मीरी डिवाइड होते हैं, तो पंजाब नहीं डिवाइड हुआ। वी वांट के इस बॉर्डर को भी आप रिलैक्स करें, बॉर्डर बाय नेम रहें, अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंडिया की अपनी टेरिटरी, पाकिस्तान की अपनी टेरिटरी, लेकिन लोगों का आना जाना, कारोबार, कल्चरल एक्सचेंजेस। हाँ जी, एक ज़माने में वो मुशायरे हुआ करते थे पार्टीशन के बाद। मैं बता रहा था कि फिल्म लाहौर जो है बॉम्बे में बनी थी 1948-49 में, लेकिन उसकी शूटिंग 48 में लाहौर में हुई, यानी पार्टीशन के बाद भी हुई, क्योंकि जो पुराने लोग थे एक दूसरे को जानते थे और कोई ऐसा मसला नहीं था। 65 वॉर के बाद ये सारे मसले जो है ना, वो ज़्यादा बन गए। अब फिल्मों के ऊपर भी मेरी एक किताब छपी है, जब मेरे पास आएगी तो हम एक उस पर भी सीरीज शुरू करेंगे। हाउ, उसमें क्या मेरी आर्गुमेंट है कि पंजाबी जो हैं
वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कैलकाटा में यानी लाहौर से निकल के वहाँ क्यों छा गए? और मैं समझता हूँ कि एक वजह तो थी कि ये लोग हिंदुस्तानी जानते थे, और क्योंकि फाइनेंस सारा बॉम्बे में था, कैलकाटा में भी था। हालांकि कैलकाटा वॉज अ रीजनल लैंग्वेज, वहाँ पे ज़्यादातर बंगाली फिल्में बनती थी, लेकिन साथ साथ हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी, जो भी आप नाम इस्तेमाल करना चाहें, बात एक ही है, वो बना करती थी। और पंजाब के लोग क्योंकि आदी हैं बाहर जाके काम कुम करने के, तो उनके पास ये एडवांटेज था। और एक होता है कि इफ़ वन पर्सन गोस तो वो एक चेन बन जाता है, क्योंकि बॉम्बे से लोग, ये लाहौर से लोग गए, पंजाब से लोग गए, उनके साथ फिर एक चेन बनता गया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते गए। और फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ, क्या कहते हैं कि हम सब एक हैं, ये वाला फलसफा जो है। पार्टीशन भी हो गई, फिर भी मैं समझता हूँ कि फिल्मों का बेसिक थ्रस्ट जो है वो भाईचारे की तरफ ही रहा, दोस्ती की तरफ रहा। और भी देखी जाएंगी जो नई सीरीज़ हम समझते हैं कि बन सके, लॉन्च की जाएं, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन मेन फोकस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, सब कॉन्टिनेंट, अच्छा, वंस इन अ वाइल जो दुनिया के अंदर इवेंट्स हो रहे होते हैं उस पर भी मैं बात करता हूँ। कोविड पे भी बात मैंने की। कंस्पिरेसीज थेरी जो होती हैं वो बेमायनी होती हैं। आप देख ही लें कि मिलजुल के सारे हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं, और इसको सीरियसली लेना चाहिए। आप भी टेक ऑल द प्रिकॉशंस दैट यू कैन। सो माय फ्रेंड्स, once again, from the very, very bottom of my heart, on this is an occasion for me to thank all of you, my 20,000 subscribers, and I invite more people to join. जितने आप लोग आएंगे उतना मेरे पे एक वो होगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम अप विथ बेटर एंड बेटर प्रोग्राम्स। मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानता, और जो ये होते हैं ना फिनेसेस, किस तरीके से वीडियोस को ज़्यादा ये यानी लॉन्च करने में अट्रैक्टिव बनाया जाए, वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे भी अब हैं, वो अरविंद सहारन मेरी मदद कर देते हैं जब मुझे उनकी ज़रूरत हो, थंबनेल के लिए और ये और वो। और कई और चैनल्स हैं, कई और है मेरे दोस्त शकील चौधरी साहब और आरजू काज़मी, फ़खर यूसुफ ज़ई, कमर चीमा और आलिया शाह, इनके साथ भी मैं रेगुलरली अब करता हूँ। और अब द लेटेस्ट अमंग देम इज़ जबरान शाहिद, विथ हिम आई हैव डन। मैं इस मौके पे कई यूनिवर्सिटीज़ का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। कैलकाटा में एक लॉ की जो यूनिवर्सिटी है उसने मुझे इनवाइट किया। मैंने इंडिया के अंदर जामा मिलिया के एक उसमें भी हिस्सा लिया, और एक और कुछ हिस्टोरियंस हैं उनके ग्रुप में भी बातें हुई। मेरी जिना वाली किताब को इंडिया से बेस्ट नॉन इंग्लिश नॉन फिक्शन बुक अवार्ड भी मिला है। तो ये इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके रिसर्च, आपकी जो इनकरेजमेंट है, सब का आपको दिल में एहतराम करना चाहिए। पीपल लाइक योर वर्क, दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट, और वन शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड जो ग्रुप है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया
और कॉमसेट्स में भी मैं बोला हूँ, लम्स में भी एक टॉक हो गई है। और रिसेंटली सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट ने मुझे इनवाइट किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी रिसर्च शेयर करने का। तो देर आर मैनी अदर पीपल जिन्होंने मेरे इंटरव्यू किए हैं। और सो टुडे इज़ एन ओकेजन टू थैंक ऑल ऑफ यू। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है, इट इज़ ग्रोइंग बाय द डे। सो टू माई 20,000 एंड मोर सपोर्टर्स, I say thank you very much, and I invite all other decent people to join my YouTube channel so that I can bring forth, provide you with even better programs. I want to do those. It gives me a lot of joy and satisfaction. Thank you very much. All the best until we meet again.